में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट की। सोमवार को योगी आदित्यनाथ सरकार में उनके वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। 7.36 लाख करोड़ के बजट, 1000 अरब डॉलर की व्यवस्था की बात की है उन्होंने। अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश के आगे लेकर के जाएंगे। अगर हम बात करें तो धार्मिक कॉरिडोर का काफी जिक्र किया गया है, एयरपोर्टों कनेक्टिविटी पे जोर दिया गया है, टूरिज्म को की बात कही गई है, और युवाओं के हाथ में टैब और लैपटॉप भी होंगे। खैर चलिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या क्या मोटी मोटी घोषणा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। पल्लवी सिंह जी हमारे साथ भाजपा से हैं, हमारे साथ में अजीज अब्बास साहब समाजवादी पार्टी से हैं, जैनेन्द्र पांडे जी कांग्रेस से हैं, और पटेल राम जी हमारे साथ बीएसपी से हैं। पांडे साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। इस बजट पे अगर एक रिएक्शन हम लें तो कैसे देखते हैं इसे? आप सभी को और आपके सभी चैनल के दर्शकों को, ये बजट केवल एक फर्जी जुमला और आम जनता के साथ छलावा है। ये केवल ढोल का ढोल है, इस पे जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। जी, मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं आपके पास में। अजीत साहब, क्या रिएक्शन है समाजवादी पार्टी की ओर से बजट पे? सर, ये बजट खोखला है। ये इलेक्शन का बजट है, ना कि जनता के पक्ष का बजट है। ये बजट बिल्कुल खोखला बजट है। बजट ये होना चाहिए बजट हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे प्रदेश की जनता के लिए, जिससे हॉस्पिटलों का बजट होना चाहिए। वहां कुछ भी नहीं है। तमाम सारी चीजें हैं। किसान के लिए ऐसा कोई बजट नहीं है। ये केवल बजट जो है, ये केवल इलेक्शन का बजट है, ना कि जनता के हित का बजट है। जी पांडे जी, मैं आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा। जी, बजट सिर्फ झूठ और छलावा है। आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ कागजी कोरेबाजी है और आंकड़ेबाजी का खेल है। बाकी आम जनता इसको कोई मतलब नहीं है। न उसमें किसान के लिए कुछ है, न नौजवान के लिए है, न व्यापारी के लिए, अधिवक्ता के लिए, किसी के लिए ये बजट नहीं है। सिर्फ ये आंकड़ेबाजी का खेल है। जमीनी धरातल से कोई मतलब नहीं है। आम जनता से इस बजट का कोई दूर का सरोकार नहीं है। नहीं, सरकार का दावा है कि 24,000 करोड़ की नई योजनाएं लाई जाएंगी। वो उत्तर प्रदेश के लिए तो आएंगी। सरकार इसी तरह लंबी लंबे सिर्फ बातें करती है। जमीनी धरातल से सरकार का कोई मतलब। सरकार ने चुनाव में वादा किया किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। आज तक किसी को बिजली मिली क्या? आप जाइए गांव में, सारे किसानों से बिजली चेक किया जा रहा है और उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। सरकार को इससे मतलब है? सरकार सिर्फ झूठ और छलावा का काम करती है। सरकार के मुंह से सबसे एक बार रोजगार शब्द कह दीजिए, कहते कोई भी भाजपा का मंत्री, मुख्यमंत्री या नेता कोई रोजगार शब्द बोल सकता है क्या? गलती से भी नहीं बोल सकते। उसमें देखिए, जैसे चीनी मिल के बारे में दिखाया गया कि इतना इतना इतना, पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में बलिया, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, इधर देवरिया, कहीं भी एक भी चीनी मिल चालू है क्या? सब जगह बंद है। किसान के लिए भी कुछ नहीं है। व्यापारियों को टैक्स में कोई राहत नहीं है। मेडिकल कॉलेज बलिया जैसे जनपद के लिए 2017 से माननीय योगी आदित्यनाथ जिता रहे हैं और 2024 आ गया, चुनाव आया था, 4 महीना पहले आए थे। इसी तरह लंबी लंबी बातें करते हैं और जमीनी धरातल से उसका कोई मतलब नहीं है। झूठ और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के परिवाची बन चुके हैं। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। पल्लवी सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपके विपक्षी पार्टियों के साथी हमारे पैनल में जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि घोषणा करना बड़ी बात है, सहज बात है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है, ना जनता का इस वजह से कोई सरोकार है। देखिए, जो बजट पेश हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बजट रखा गया है, उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। चाहे वो युवाओं की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, किसानों की, गरीबों की, महिलाओं की, सबके लिए रखा गया है। चिकित्सा के लिए भी रखा गया है, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज भी खोलने की बात कही गई है। 400 करोड़ का अलग से बजट रखा गया है। हर जिले में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। और रही बात रोजगार की, देखिए, रोजगार किस चीज से बढ़ता है? आप यदि कोई नया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, कोई नई फैक्ट्री लगती है,
अब मैं एक आपको छोटा सा कई सारे आप लोग कॉरिडोर और इन सब की बात कर रहे हैं, बार बार सब रोजगार रोजगार कर रहे हैं। ये बताइए, जब एक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है या राम मंदिर का ही निर्माण हो रहा है, तो दूसरी पार्टी उस पर ध्यान नहीं देगी कि लोगों को वहां पे जाके कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई सांसद जाके वहां पे काम नहीं कर रहा है। काम वहां पे कौन कर रहा है? एक मजदूर काम कर रहा है, एक आर्किटेक्ट काम कर रहा है, मिस्त्री है जो उसको बना रहा है। मूर्ति बनाने से लेके एक आपका सड़क बनाने से लेके सारी चीजों में रोजगार ही मिल रहा है। और अगर वहां पे पर्यटन बढ़ रहा है, वहां पे लोग आ रहे हैं, 11 दिनों में आप खुद ही देखिए कि वहां पे कितना ज्यादा मतलब यदि मैं चढ़ावे की बात करूं, आप उससे ही एक वो ले लीजिए कि कितना ज्यादा अंतर आया है। और कितनी बड़ी बड़ी जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही हैं। इसके साथ अगर मैं सिर्फ अयोध्या की बात करूं, जो अभी कुछ ज्यादा इतना नोन था ही नहीं, अब विश्व पटल पे वो इस तरीके से उभर के आया है। वहां पे 7 स्टार होटल्स हैं, वो अपना रिजॉर्ट है, अपना होटल है, वो वहां खोलने जा रहे हैं। आज अयोध्या से लेके लखनऊ में ये हालत है कि अगर आप होटल लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, इस तरीके से यहाँ की बुकिंग है। तो क्या ये यहाँ पे अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही? ये क्या कमाने का जरिया नहीं है? या यदि हम एक सड़कों का, एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, तो आपको नहीं दिख रहा है कि यहीं पे लोगों को रोजगार मिल रहा है? ये लोग चिल्लाते रहते हैं रोजगार नहीं मिल रहा, ये नहीं, और किसे कहते हैं रोजगार? मैं इनसे पूछना चाहूंगी। चिकित्सा की बात, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अयोध्या एक जिला है, बाकी जिले खत्म हो गए हैं। अयोध्या, लखनऊ, बनारस और गोरखपुर, बस 4 जिले हैं। बाकी जिले में आदमी थोड़ा रहता है, बाकी जिले में तो सब जानवर आ रहे हैं। केवल फर्जी आंकड़ेबाजी की जा रही है। इनसे पूछिए, महिला है, महिला के लिए क्या है बजट में? एक शब्द बताए। ये अयोध्या और कॉरिडोर और क्या क्या कर रही है। पांडे जी, वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया तो उस दरमियान एक बात कही है कि कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी खुशी की बात है कि हमने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है और जो भी संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी हम देंगे। ये सभी जिलों के लिए। आप महिलाओं की बात कर रहे थे, इस वजह से सुरेश खन्ना ने इसमें जिक्र किया है बजट का कि कानून व्यवस्था को देखिए, जिसको लेकर के आज यूपी का सिर ऊंचा है। कानून व्यवस्था के बारे में सुरेश खन्ना और भारतीय जनता पार्टी के लोग शर्म माफी मांगे और शर्म हो। रुकिए मैडम, आप क्या पल्लवी जी आ रहा हूँ पल्लवी जी आ रहा हूँ आप ही के पास आऊंगा। पल्लवी जी बस एक आंसर देना चाहती हूँ। महिलाओं पे बजट ये पूछना चाह रहे थे, महिला एवं बाल विकास पे क्या है? निराश्रित जो महिला पेंशन योजना है, वो उसमें धनराशि 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। देखिए, इन्होंने पहले चिकित्सा पे बोला, उसका मैंने उत्तर दिया, रोजगार पे बोला, उसका उत्तर दिया, तो फिर दूसरी चीज पे आ गए, तो मुझे उनका उत्तर दे देने दीजिए। फिर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। और इसमें 17, मुझे प्लीज बता दे दीजिए। पल्लवी जी आ रहा हूँ, पल्लवी जी आ रहा हूँ आपके पास। पल्लवी जी आप ही के पास आ रहा हूँ। फर्क नहीं है, हमको कहने दीजिए। सुनिए, इन्होंने आपने कानून व्यवस्था, बीएचयू में दिन दहाड़े एक लड़की का न्यूड वीडियो बना लिया गया। भाजपा के पदाधिकारी 3 लोग पकड़े गए। उस मामले को दबाने के लिए पूरा जोर लगाया गया। अभी सोनभद्र में भाजपा के विधायक की सदस्यता चली गई। बलात्कार के आरोप में विधायक चला गया जेल। उससे पहले उन्नाव की घटना आपको याद है, साक्षी महाराज की घटना याद है। इसी तरह जितने भी भाजपा के अधिकांश नेता महिलाओं के साथ अभद्रता, अश्लीलता, ऐसे तमाम घटनाओं पकड़े जा रहे हैं, उस पर ये लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे। और अपराध की बात करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के बारे में किसी से छुपा बताना नहीं है। बनारस के एक भी आरोपी का घर ढहा क्या? कोई कार्रवाई हुई क्या उसका? वो सब जेल चले गए। सब राजस्थान में, सुन लीजिए, वो सब राजस्थान में जाकर भाजपा का प्रचार कर रहे थे। उनको 2 महीने तक छिपाया गया भाजपा के पुलिस द्वारा। और कानून व्यवस्था की बात ये लोग न करें। ये लोग केवल आंकड़ेबाजी करते हैं। बलिया में अभी घटना हुई है, उसमें कोई बोल रहा है क्या? गोरखपुर में अभी एक उपाध्याय जी की दिन दहाड़े पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। उसकी बीवी और उसके बच्चे रो रहे हैं। जोगी जी का विरोधी था, छात्र नेता था, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। कानून व्यवस्था के बारे में क्या बात करते हैं लोग? सुरेश खन्ना और जोगी जी केवल मोदी जी के नाम का डमरू बजा बजा कर घूम रहे हैं। इनके पास अधिकार कुछ नहीं है। और ये कह रही थी कि रोजगार, अयोध्या में रोजगार किसको मिला है? गुजरात की कंपनी को ठेका,
आर्किटेक्टर गुजरात का, कंपनी गुजरात की, लोग गुजरात के, अयोध्या के लोगों को डमरू मिला। अभी एक टीवी चैनल में एक लड़का बायोडाटा लेकर गया और कहा कि सारे होटलों में और सारे जगह रिज्यूम लेकर घूम लिए, हमको क्या काम मिल रहा है उसमें, वेटर का काम हमको मिलेगा और मैनेजर का और उसके आर्किटेक्टर का काम गुजरात के लोगों को मिलेगा। यूपी के लोग केवल मजदूर बनने के लिए। चलिए मैं आ रहा हूँ, वापस आऊंगा पांडे जी, वापस आऊंगा, मैं वापस आ रहा हूँ, सर वापस आऊंगा, वापस। पल्लवी जी से जवाब दिलवाने, सवाल बहुत सारे हो जाएंगे, फिर वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा। अजीत साहब आपके पास में आना चाहूंगा। बीएचयू पे इनसे पूछ लीजिए पल्लवी जी। हाँ बिल्कुल। कानून व्यवस्था को लेकर के बात कहिए। देखिए, कानून व्यवस्था किसी भी प्रदेश का एक चेहरा होता है कि कानून व्यवस्था कैसी है वहां पे। उत्तर प्रदेश को लेकर के चाहे राज्यपाल के अभिभाषण की बात हो, चाहे बजट की बात हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी और फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने भी कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर के एकदम सुदृढ़ हुई है, जनता का भरोसा बढ़ा है, संसाधन और दिए जाएंगे। और अभी धार्मिक कॉरिडोर की बात की जा रही है कि धार्मिक कॉरिडोर में चाहे वो एयरपोर्ट हो, होटल्स हो, या वहां पे सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो। एक और बात अभी चल रही थी, मातृ और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, ये दावा है सरकार का। तो क्या लगता है आपको कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, उसका बेनिफिट हर व्यक्ति को मिल रहा है? अजीत साहब। जी सर, ये कुछ भी दिया सर, ये सब आंकड़ेबाजी है इनकी। ये कानून व्यवस्था की अभी हमारी मैडम बात कर रही थी, मैं जानता हूँ कानून व्यवस्था और ये जमीन के घेराव। और ये आगरा में इतना बड़ा बड़ा अखबार में छप रहा है, 15-20 दिन से छप रहा है, उसमें तमाम बीजेपी नेताओं के नाम आ रहे हैं। आप बताइए कहाँ है कानून व्यवस्था? इनके लिए कहाँ है? बिल्डोजर कहाँ है बाबा का? ये बिल्डोजर चलता है कहाँ है? इसमें पुलिस का भी नाम आ रहा है, इसमें लिपापोती हो रही है। सरकार कहाँ है उस दिन से? कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ गया वो बिल्डोजर? ये बिल्डोजर की बात करते थे, कानून व्यवस्था की बात करते थे, कहाँ है? इतना बड़ा बड़ा अखबार छाप रहा है रोजाना, क्या सरकार सो रही है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये कानून व्यवस्था की आरोप लगाते थे और लोगों पर, आज ये कानून आरोप लगाने वाले कहाँ सो रहे हैं? कौन सी कमोडे की नींद पे बैठ करके सो रहे हैं? ये इतना बड़ा बड़ा अखबार छाप रहा है रोजाना, इनके नाम छाप रहा है, पुलिस का नाम छप रहा है, सरेआम फोटो छप रहे हैं, तो कहाँ है कानून व्यवस्था? बताइए। शिक्षा की बात है, शिक्षा कहाँ है? मैं जानता हूँ शायद धार्मिक कहतान नहीं करनी चाहिए इन बातों पे, लेकिन यदि कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, क्या उससे सही हो जाएगा? उसको इलाज मिल पाएगा? उसके लिए तो आपको अस्पताल चाहिए। जब अस्पताल होगा जब हम स्वस्थ हो सकते हैं, अन्यथा वहां जाकर के स्वस्थ नहीं हो सकते है। मैं पूर्व मुट्ठा देख देख के नमाज पढ़ूं, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं हो सकता हूँ। जब मुझे ड्रिप लगेगी वहां, जब ही मैं ठीक हूंगा, उससे पहले ठीक नहीं हो सकता हूँ। ये चीज पे बात होना चाहिए ना, चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा पे होनी चाहिए चर्चा। शिक्षा पे क्यों नहीं बात कर? हमारे नौजवान डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? वो आजकल जब उन पे डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, बेरोजगार रहेंगे तो चोरी चकारी बढ़ेगी, इसलिए ग्राफ बढ़ रहा है। ये अपना ग्राफ छुपाने के लिए इस तरह की आंखें पेश कर रहे हैं। बीजेपी का भी आपने सुना दावा कि जब इन्वेस्टमेंट आएगा रोजगार के अवसर खुलेंगे, सरकारी नौकरियां देखिए पहले की तरह नहीं मिल सकती, हर स्टेट यही बात कहता है। अभी पल्लवी सिंह जी ने कहा कि अवसर बनेंगे। अजीत साहब, तो जब इन्वेस्टमेंट आएगा, एक माहौल बन रहा है, तो उससे इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार के अवसर बनेंगे। सर मैं बताता हूँ, जियो जब आया था, जब फ्री सिम लेके आया था, कि कोई फ्री सिम बांटी गई थी, जब फ्री सिम बांटी गई थी तब 399 रुपए का रिचार्ज था। आज जियो ने उसको सब खत्म करके 400 रुपए का रिचार्ज कर दिया। ये भाजपा सरकार कोई है, ये फ्री का लालच देती है, फिर बाद में गर्दन काटती है। भाजपा सरकार आई थी जब 300 रुपए का सिलेंडर था, आज भाजपा सरकार 10 साल हो गए, सिलेंडर 1100 रुपए का 1000 रुपए हो गया। अब सरकार जवाब दीजिए ना जनता को, जनता को जवाब दीजिए। जनता जवाब मांग रही है, आज की जनता भाजपा सरकार से जवाब चाहती है कि जवाब दीजिए, 300 रुपए का सिलेंडर 1200 का क्यों बिका? ये जनता सवाल पूछ रही है। अजीत साहब, जियो में बीजेपी क्या करेगी अगर उसका मासिक प्लान अगर बढ़ा? प्लानिंग है सर, प्लानिंग नहीं की है, जियो ही तो चला रही है सरकार को, और कौन चला रहा है? अब एक बार प्लीज सर, अब आप लोग भी सुनिए, पल्लवी सिंह जवाब देंगे आपको, क्योंकि आप सवाल खड़े किए तो उनका जवाब वो ही देंगी, लेकिन आप लोग भी सुनिए, बड़े धैर्य से सुना है उन्होंने अब आपको। जी पल्लवी जी, पहले मैं किस पे शुरू करूं ये बताइए। कहीं से कर दीजिए, दोनों सुनेंगे। देखिए, ये बोल रहे हैं कि जनता जवाब मांग रही है। देखिए, इनको 2 बार ऑलरेडी जवाब दे चुकी है, अब तीसरी बार जवाब देने की तैयारी है, जो 2024 में इनको पक्का मिल जाएगा। ठीक है, हर बार यही चिल्लाते रहते हैं, ये जनता नहीं जवाब मांग रही है, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा, इनके लोग मांग रहे हैं। जनता को जब देना होता है वो उनको इलेक्शन के बाद दे देती है।
ठीक है, जनता को अगर पसंद नहीं आता तो वो दोबारा रिपीट नहीं करती है, किसी भी, वो चाहे स्टेट की बात हो या वो किसी देश की बात हो। जनता पसंद कर रही है, जनता को मालूम है कि क्या किया जा रहा है। ये छोटे किसी भी लेवल की, किसी भी स्तर की बेटी का नाम ले लीजिए। देखिए पांडे साहब आपको सुना उन्होंने, पल्लवी जी ने सुना, अब आप भी प्लीज सुनिए एक बार। जी कंटिन्यू करिए पल्लवी जी। जी, तो यही आंसर है। और रही बात, उन्होंने एक बीएचयू की बात की थी, तो उसमें 3 लोग, उस पर एफआईआर भी हुआ था, वो 3 लोग पकड़े भी, वो लोग पकड़ लिए गए थे, उन 3 लोगों को पकड़ लिया गया था। और रही बात कानून व्यवस्था, हर जगह, अब योगी जी हर जगह जाके खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जैसे ही कुछ भी होता है तुरंत उस पर एक्शन होता है। यूपी की पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट है, इतनी एक्टिव है कि कोई भी कहीं भी कुछ भी होता है तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है और उसको, चीज को सॉल्व किया जाता है पूरी तरीके से। यूपी पुलिस इस चीज के लिए मुस्तैद है। बीएचयू में बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, 2 महीने बाद बीजेपी के लोग 3 लोग पकड़े गए। एक बार बोल दीजिए। उन्होंने बोला इस पे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, इसलिए शायद आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद डिस्कनेक्शन। बीएचयू को बोल दीजिए बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, 3 बीजेपी के। कितनी बार बोलूं, हाउ मेनी टाइम आई हैव टू रिपीट दिस थिंग? बोला उन्होंने कि 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इनके नेटवर्क में कुछ इश्यूज हैं। चलिए रोजगार को लेकर के बात, पल्लवी जी रोजगार को लेकर सवाल उठे थे अभी। जी देखिए, रोजगार की मैंने आपको पहले भी बताया, रोजगार आप खुद ही देखिए, कितनी सारी कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। उत्तर प्रदेश पूरा नोएडा तक आता है, नोएडा है, लखनऊ में आप देख लीजिए, लखनऊ, नोएडा, जितने भी बड़े बड़े शहर है। अब ये कहिए कि आप हर छोटे छोटे शहर में कंपनीज इन्वेस्ट करें, नहीं। आप किसी भी स्टेट की बात कीजिए, हर स्टेट में, आप प्लीज चुप करा दीजिए अगर मैं बोल रही हूँ तो, बिकॉज आई डोंट स्पीक। पांडे जी आपके भी आवाज नहीं जा पाएगी, आप सुनिए, मैं आपके पास में लौटूंगा। अभी पल्लवी जी को बोलने दीजिए। आपने जब बोला तो पूरे धैर्य के साथ सुन रही थी, तो आप प्लीज आप भी सुनिए। सुनिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास में सर, आ रहा हूँ, उनको बोलने दीजिए अभी। जी देखिए, हर स्टेट में जो बड़े मेट्रो सिटीज होती हैं, मोस्टली जो बड़ी कंपनीज हैं, जो एमएनसीज हैं, वो वहीं पे इन्वेस्ट करती हैं, वहीं पे अपना फैक्ट्री या अपना कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी खोलती हैं। रीजन क्या होता है कि हर छोटे छोटे शहर में, क्योंकि कुछ एरिया छोटे होते हैं, वहां पे उतना अच्छा उनको लोग नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए किसी भी स्टेट में 3-4 अच्छी मेट्रो सिटीज ले ली जाती है, वहीं पे कंपनीज खुलती हैं। उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो उसमें आपके लिए, आपके पास गाजियाबाद है, नोएडा है, लखनऊ है, जहां पे आपको भी पता है कि आसपास के लोकेशन के लोग आ जाएंगे, इतना डिस्टेंस नहीं है, 100 से लेकर 150 किलोमीटर, मैक्सिमम 300 किलोमीटर्स की रेंज में यहाँ पे लोग हैं जो आके लखनऊ में जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और आराम से वीकेंड पे अपने घर भी जा सकते हैं। इसके साथ होटल इंडस्ट्री की भी यदि बात करें तो लखनऊ तो था ही, नोएडा तो था ही, अब हमारे पास अयोध्या है, बनारस है, मथुरा है, ये टूरिज्म के क्षेत्र हैं। हमारे पास मंदिर है जो इतने भव्य मंदिर है, तो वहां पे भी लोग कंपनीज आएंगी। अब वो कंपनीज में कुछ भी हो सकती है, वो होटल भी हो सकते हैं, 7 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, तो उस पे काम करने के लोग बाहर से ही नहीं आएंगे। जो वहां पे पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाके ही काम करते थे, पर अब आप खुद ही देखोगे, आप देख ही रहे हो। मैं लखनऊ की बात करूं, मैं खुद पहले नोएडा में 10 साल रहकर आई हूँ, वापस मैं लखनऊ में आ गई, पर अब इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लखनऊ वापस, उनको भी पता है कि अब उनको ये अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल रही हैं, वो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं है। तो रोजगार के लिए आप बोलते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, आपको दिख नहीं रहा है कि कितना बदलाव आ चुका है रोजगार के लिए। HCL खुलने के मैं लौट रहा हूँ पांडे जी, मैं लौट रहा हूँ पांडे जी, लौटूंगा आपके पास। पहले यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम थे, अब यहाँ पे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे खुल गए हैं। HCL का कैंपस खुलने के साथ क्या हो गया है, उनका डायरेक्ट टाइप है, जिससे वहां से बच्चे पढ़ के निकलते हैं, सीधे HCL उनको अडॉप्ट कर अपने मतलब मर्ज कर लेता है, उनका मर्ज है, TCS हो गई, HCL हो गई, ये सारी कंपनीज है, ये ऑलरेडी लखनऊ में काम कर रही हैं। पल्लवी जी मैं लौट रहा हूँ। चलिए पांडे साहब आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हमारे साथ पटेल राम जी भी जुड़े हुए हैं, जरा उनका भी व्यू ले लेते हैं, वो सब BSP से। जी पटेल राम जी, आपका क्या कहना है इस बजट पे? जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं
आपके चैनल को कि हमको आपने बुलाया। वेलकम सर। हाँ, बोलिए। मेरा कहना ये है कि अभी जिस तरह का चर्चा हम सुन रहे हैं, सरकार का जो भी बजट पेश हुआ है गरीब के लिए तो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। उसमें जो गरीब का रोजगार चाहिए, शिक्षा पर चाहिए, स्वास्थ्य पर चाहिए, तो वहाँ उदासीनता दिखाई दे रही है। और मैं जहाँ रहता हूँ, हम लोग बलिया से मिलान करते हैं, तो हमको ये लगता है कि लखनऊ से चलकर जो योजनाएं आती है बलिया आते आते खत्म हो जाती है। यहाँ पर उस तरह का योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। रही बात यहाँ के बच्चे, मैं आपको दमदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ के कई बार यहाँ के लोग प्रयास किए कि कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो जाता यहाँ पे, लेकिन आज तक बलिया में कई बार से सुन रहा हूँ लेकिन उसका लाभ कहीं मिल नहीं रहा है, न बन पा रहा है। पता नहीं, यहाँ पर तो बीएसपी के लोग जमीन भी देने के लिए तैयार है। बीएसपी के विधायक है माननीय उमाशंकर सिंह जी, वो कई बार मुख्यमंत्री जी से भी कहे, विधानसभा में भी कहे कि हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। कम से कम मेडिकल कॉलेज हो जाता तो इधर के बच्चों को बहुत लाभ मिलता, पढ़ने का अवसर मिलता। लेकिन आज तक इसका लाभ, जबकि विधानसभा में यह प्रश्न उठाए थे, तो ये जो हकीकत वाली बात हो रही है हमको तो छलवा लग रहा है। और जहां तक किसानों की बात रही, बेरोजगारों की बात रही, नौकरी की बात रही, अब सबसे ज्यादा तो ये देख रहे हैं कि सरकार पता नहीं क्या सोच रही है। सबसे ज्यादा आप नौकरी को प्राइवेटीकरण का जो व्यवस्था बन रहा है, इससे लोगों का एक जो विश्वास है उठता जा रहा है सरकार से। तो हमको कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है गरीबों के। कुछ अच्छी बातें भी हैं बजट में, कुछ लगेगा आपको कि हाँ इससे बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कुछ चीजें होंगी, कुछ लग रहा है? चुनावी बजट है, हाँ, चुनाव के नजरिए से पेश हुआ है। अब उसका लाभ कितना मिलेगा अब तो जनता बताएगी। चले कुरैशी जी सॉरी, अब अजीत साहब। जी साहब, मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ, मैडम को शायद जानकारी नहीं है कि यूपी में कितने जिले हैं। 2 जिले गिना जा रही है इतनी देर से, केवल 2 जिलों में ही विकास हुआ है मैडम की नजर में, बाकी जिले सारे फेल है। ये मैडम की बात ही साबित कर रही है। ये 2 जिलों में केवल बात हुई है, गोरखपुर और आपके लखनऊ। इसके अलावा इनको ये पता नहीं है कि यूपी में और भी जिले हैं। जी सर, मेरी बात सुनिए। अभी आगरा में गौरव बैराज बनना था, जिससे जनता, आगरा की जनता को पानी मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार बार डिमांड उठ रही है हमारे आगरा से, बैराज बनाइए, लेकिन अभी तक इनकी आंखों पे, मतलब इनकी सरकार को 10 साल होने जा रही है। इनकी सरकार नहीं थी जो आपत्ति लगाते थे, आज इनकी सरकार है, ये क्यों नहीं करते इस काम को? ये जनता मांग रही है बार बार। पैसा है हमारा आगरा, तमाम सारी दिक्कतें। चले पांडे जी आप भी बोल लीजिए, जब पल्लवी सिंह जी बोले तो प्लीज आप सुनिएगा। पांडे जी समय कम है, आप भी अपना सवाल खड़ा कर लीजिए, फिर वो पल्लवी जी जवाब देंगे तो सुनिएगा फिर आप। हमें बड़े साथ कहना पड़ रहा है। मैडम लगता है कि घर से बाहर और भाजपा कार्यालय के बाहर घूमती नहीं है। इनसे कहिए बाजार में जाए तो इनको महंगाई पता चलेगी। जब कॉलेजों पे जाएंगी तो बेरोजगारी पता चलेगा, जब कचहरी में जाएंगी तो अन्याय पता चलेगा। ये तो घर का किचन वही चलाती हैं, घर का किचन वही चलाती हैं, आपको चाय पे पिला सकती हैं। आपको क्या घर में खाना नहीं खाते हैं? हमारे घर में खाना नहीं बनता। नहीं, हमारे घर में खाना नहीं बनता क्या? नहीं लाती है, खरीद लाती तो महंगाई इनको पता चल जाता। चाय तो पीने आदमी चला जाएगा, लेकिन इनको पता नहीं है। इनका मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक बोर्ड टांग दिया था, मेडिकल कॉलेज, और उसका जमीनी धरातल से कोई मतलब नहीं है। देवरिया में इनका मेडिकल कॉलेज, बोर्ड वाला मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज, बोर्ड वाला मेडिकल कॉलेज, इनका जौनपुर का मेडिकल कॉलेज, बोर्ड वाला मेडिकल कॉलेज। इनके मेडिकल कॉलेज सिर्फ घोषणा और बोर्ड, जमीनी धरातल से उसको कोई मतलब नहीं है। इनका केवल घोषणा है, जमीनी धरातल से कोई मतलब नहीं है। चलिए अब मैं जवाब दिला दूं, समय कम है सर। पांडे जी प्लीज, समय कम है। पल्लवी जी जवाब दे रहे हैं भी आपको। जी पल्लवी जी, एक तो अजीत साहब की शिकायत है कि 2-3 से ज्यादा जिले नहीं बता रहे हैं आप। इनका कहना है कि महंगाई का एहसास नहीं है आपको। देखिए 2-3 जिले क्या, मैंने तो नोएडा भी बोला, गाजियाबाद भी बोला, बनारस भी बोला, अयोध्या भी बोला, गोरखपुर भी बोला, लखनऊ भी बोला। तो 6, पहली बात तो 6 जिले बोले। पांडे जी प्लीज अब सुनिएगा। 80 मैडम, 80 के आसपास है। 80 जिले तो न्यूटन कर दिया आपने, बाकी जिले तो बाकी तो सही। सारे जिले वोट देते हैं आपको, ये 6 जिले थोड़ी वोट देती है।
क्या नहीं, 6 जिले नहीं, से नहीं, सरकार बनी है? सर समय कम है। सर, मैं अजीत मैडम साहब, से पूछना चाहता हूँ कि 6 जिले की समय जनता कम ने है। सरकार सर, बनाई है। अजीत साहब, समय कम है, बात सुनिए। पांडे जी समय कम, प्लीज सुनिए तो सही उनकी बात। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि चिकित्सा का ही देख लीजिए, हर जिले में, हर जिला, ध्यान से सुनिएगा, हर जिले में डायलिसिस फ्री में हो रहा है। तो यहाँ हर जिला आया। आपने रोजगार की बात की थी, उस पर मैंने कहा था कि जो मल्टीनेशनल, सर सुनिए तो सही। पहले आप सुन लीजिए, आपको सुनना ही नहीं है। एक वेंटिलेटर के लिए बहादुर सिंह मर गए। ये क्या डायलिसिस देंगी? वेंटिलेटर के लिए डिप्टी सीएम कंपनीज होती हैं, आप ही नहीं सुन लीजिए मेरे, मैं सर बीच में जवाब तो सुनिए। सर पांडे जी जवाब सुनिए एक बार। अरे क्या मेडिकल कॉलेज की बात करेंगी? बलिया में जवाब तो सुनिए। समय हो रहा है मेरा सर, समय हो रहा है। पांडे जी प्लीज, समय हो रहा है सर। 30 सेकंड में उनको जवाब पूरा करने दीजिए प्लीज। जी पल्लवी जी कंटिन्यू प्लीज। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो इन्होंने बोला कि कुछ जिलों की बात मैंने सिर्फ की, मैंने इसलिए की कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, वो अपनी जो बड़े बड़े लगाती हैं, अपनी फैक्ट्रीज खोलती हैं, तो वो जो भी उस राज्य के जो बड़े जिले होते हैं जहां से लोग सुगमता से पहुंच सके, 150 से 300 किलोमीटर की रेंज में, ताकि वो वहां आके काम कर सके, उनको बहुत दूर ना जाना पड़े, 1000 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर ना जाना पड़े। तो वो ऐसा इन्वेस्टमेंट, और वो हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो जो प्रमुख जिले हैं हमारे, उस वजह से मैंने इन जिलों की बात की थी। तो महंगाई भी बता दीजिए। महंगाई पांडे उत्तर जी प्रदेश हर जिले में नहीं खुल जाएगी कंपनियां, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नहीं खुलेगी, क्योंकि यहाँ पे काम जो होता है, जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं यूएस के, यूके के, इन सब जगह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हर छोटे छोटे जिले में नहीं खुल पाएगा। वो एक सेंटर देखते हैं जहां पे सभी लोग आके काम कर सके। ये आई थिंक ये उनका उत्तर है। और रही बात हर जिलों में विकास की, आप कृपया जाके आप भी देखिए, मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ कहाँ विकास हो रहा है। आगरा विस्मय जाना जाता है, जो छोटा जिला मैडम की नजर में आ रहा है। सर बिना आगरा विस्मय जाना जाता है, जो छोटा नजर आ रहा है। आप सबको चले मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। आगरा विस्मय जाना जाता है, जिनको मैडम को छोटा नजर आ रहा है। जनता वोट नहीं देती है। 10 साल पूरे हो चुके हैं, 5 साल और पूरे होने जा रहे हैं। आप अभी फिर अगली बार आएंगे, बोलेंगे 15 साल आपने क्या किया, तो फिर 20 होगा। तो आप बस बोलते रह जाइए, हम आपको जवाब देते रह जाएंगे। मालिक हो गया। चले मैं माफी चाहूंगा, मैं समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। तो चलिए, उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया। सुरेश खन्ना उनके फाइनेंस मिनिस्टर, सोमवार को उन्होंने बजट पेश किया और हमारी ये चर्चा सोमवार को ही होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेंट में स्पीच होने की वजह से सभी गेस्ट जो हैं उनसे हमने आग्रह किया और आज उस पर चर्चा हमने की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।